नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी दादरी ये मिहिर भोज कॉलेज में है। यहाँ पे तैयारियाँ समाजवादी पार्टी की रैली पीडीए भाईचारा सामाजिक भाईचारा रैली 29 मार्च को अखिलेश जी को यहाँ आना है। अखिलेश जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि 403 विधानसभा हैं, अब जितनी विधानसभा हैं उतने दिन 2027 के चुनाव को नहीं बचे हैं, तो समय कम है और तैयारियाँ ज़्यादा करनी है। उसी कड़ी में यहाँ पर 2027 के चुनाव की पहली रैली का आगाज़ होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार भाटी जी हैं, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सब चैनल पर। जी धन्यवाद। कैसी तैयारी रैली की चल रही है? पहले रैली की तैयारी बहुत अच्छी है। ये 29 मार्च 2026 को इसी मैदान पर, यहाँ ये मिहिर भोज पीजी कॉलेज है दादरी का, यहाँ पर रैली होनी है। ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के लोग शामिल हो रहे हैं। और ये 2027 के चुनाव का आगाज़ है। अब तक जो ये माना जाता रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, इस रैली के बाद ये धारणा ख़त्म हो जाएगी और लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। ये बात अखिलेश जी अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई भाषण में कह चुके हैं कि 403 विधानसभाएं, अब सभी विधानसभा में एक दिन देने का समय नहीं बचा है। एक साल से कम का समय अब 2027 के चुनाव को है। पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन था, अब वो गठबंधन भाजपा से हो चुका है। यहाँ पे अब समाजवादी पार्टी अकेले है, तो अकेले की तैयारी कैसी है? समाजवादी पार्टी अकेले अब सब पे भारी है। ये 2024 के चुनाव में हम सिद्ध भी कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में। आरएलडी का जहाँ तक बीजेपी के साथ जाने का सवाल है, आरएलडी के केवल नेताओं का गठबंधन हुआ अपने स्वार्थ में। आरएलडी का वोटर हमारे साथ आ गया क्योंकि आरएलडी का वोटर उससे नाराज़ है, जयंत चौधरी के इस निर्णय से नाराज़ है। जो आरएलडी के समर्थक हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता मानते हैं, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी भी चौधरी चरण सिंह के ही शिष्य थे और चौधरी चरण सिंह की असली विरासत मुलायम सिंह यादव ही थे, ये आम लोग मानते हैं सब। तो आरएलडी का जो वोट है और जो आरएलडी के समर्थक हैं और जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं, वो सब अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। अब आरएलडी में दम बचा नहीं है अब। तो क्योंकि ये जो रैली होने जा रही है यहाँ पे गुर्जर समाज, एक मैसेज इसका ये गया, क्योंकि नाम इसका बेशक आपने दिया है कि पीडीए सामाजिक भाईचारा रैली, लेकिन एक मैसेज ये गया सोसाइटी में कि गुर्जर समाज की रैली है। ये बदल पा रहा है कि नहीं? ये कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे और किस किस समाज के लोग आ रहे हैं? इसमें हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग आएंगे, सबका स्वागत है और समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। लेकिन इस रैली का मैनेजमेंट गुर्जर समाज के लोग देख रहे हैं, इसका आयोजन गुर्जर समाज के लोग कर रहे हैं। और इसमें मैंने 8 महीने के अंदर 150 से ज़्यादा चौपालें लगाई हैं और ज़्यादातर मीटिंगें वो गुर्जर समाज के बीच हुई हैं। अन्य वर्गों में भी हुई हैं, हमने ब्राह्मणों के गांव में मीटिंग की है, राजपूतों में भी की है, मुस्लिम भाइयों में बहुत मीटिंग की हैं, कश्यप समाज में, पाल समाज में, हर वर्ग में गए हैं, यादव समाज में भी, लेकिन ज़्यादा मीटिंगें गुर्जर समाज में हुई हैं। और वो हमने इसलिए फोकस किया गुर्जर समाज पे कि पिछले 2 चुनाव में 17 और 22 गुर्जर समाज का ज़्यादातर वोट बीजेपी की तरफ गया है। तो हमने गुर्जर समाज को मुद्दे समझाए हैं, भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या नुकसान उन्हें हुआ वो समझाया है और समाजवादी पार्टी उन्हें क्या देगी, समाजवादी पार्टी किस तरह उन्हें सम्मान देगी, भागीदारी देगी, अब उनकी समझ में आ गया है। इस बार गुर्जर समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन रैली में सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग शामिल होंगे। हम लोग मिहिर भोज कॉलेज में हैं, पीछे हमारे पीछे मूर्ति भी है। इसको लेके काफ़ी विवाद हुआ कि राजपूत हैं कि गुर्जर हैं, और अब क्या विवाद क्लियर हो चुका है? अभी भी कुछ विवाद बाकी है इसमें? नहीं, विवाद राजपूतों ने भी काफ़ी विवाद किया इसके ऊपर। देखिए, विवाद तो बीजेपी हर मुद्दे पर उठाती है। बीजेपी तो धर्म स्थलों पर विवाद उठा देती है, भगवानों पर विवाद उठा देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो हनुमान जी की भी जाति बता दी थी। तो बीजेपी का तो कोई इलाज ही नहीं है, वो विवादों की पार्टी है। इस बात को लेकर किसी इतिहासकार, किसी बुद्धिजीवी, किसी अध्यापक, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के मन में कोई शंका नहीं है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार सम्राट थे। ये इतिहास की हर किताब में लिखा हुआ है। अक्षरधाम में मूर्ति लगी हुई है जिसका अनावरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उस पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। दिल्ली में एक रोड का नाम है NH-24 का नामकरण
इनके बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने किया था, उस पर साफ लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरभोज मार्ग। तो विवाद तो कोई है ही नहीं। बीजेपी ने विवाद पैदा करने की कोशिश की। ये कॉलेज जहां आप बैठे हो ये गुर्जर विद्या सभा संचालित करती है इसे, और गुर्जर विद्या सभा यहाँ 6 संस्थाओं का संचालन करती है। गुर्जर समाज के लोगों ने अपने पैसे से ये मूर्ति बनवाई। ये राम सुतार जी ने मूर्ति बनाई थी और इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए आई थी और अपनी ज़मीन पे लगाई। लेकिन योगी जी ने एक शर्मिंदगी का काम किया कि इसमें जहाँ गुर्जर लिखा हुआ था उस पर कालिक पुतवा दी, उसमें काला रंग भरवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक इसमें से गुर्जर शब्द नहीं मिटाया जाएगा मैं इसका अनावरण नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री इस तरह के आदमी को इतना जातिवादी नहीं होना चाहिए और इतनी छोटी सोच का नहीं होना चाहिए। इससे गुर्जर समाज ने बहुत आहत हुआ, गुर्जर समाज, और वो अपना आप को अपमानित महसूस कर रहा है आज भी, और वो इसका बदला 2027 चुनाव में ज़रूर लेगा। जब बिहार में चुनाव हुए महिलाओं का वोट क्योंकि बहुत मायने रखता है, तो 10,000 खाते में चुनाव से पहले डाले गए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश जी ने वादा किया है कि चुनाव सरकार अगर बनती है समाजवादी पार्टी की तो 40,000 रुपये गरीब महिलाओं के खाते में जाएंगे सालाना। तो ये वही बिहार को देखते हुए जो अन्य राज्य में भी कई राज्यों में पैसे दिए गए, उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है। चुनावी रणनीति है ये। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करती रही है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उस समय भी 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे। बालिकाओं को भी कन्या विद्याधन दे रहे थे 30-30 हज़ार रुपये, जो भी इंटर पास करती थी। किसानों की भी सिंचाई फ्री की थी, छात्रों को लैपटॉप दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की, कमज़ोरों की मदद करती है। हमने घोषणा की है, घोषणा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर रिश्वत देना गलत है। बीजेपी ने रिश्वत दी थी बिहार में। वो घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये देंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की, और उसमें भी इतनी बदमाशी करी कि कुछ महिलाओं के खाते से तो वापस कर लिए पैसे चुनाव ख़त्म होता ही, और जिन्हें मिल गए थे मिल गए, जिन्हें नहीं मिले थे उन्हें दिए ही नहीं। तो ऐसी भ्रष्ट और बेईमान पार्टी पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी समझ रही हैं कि बीजेपी के जो घोषणाएं होती हैं वो खोखली होती हैं और अखिलेश यादव की घोषणाएं ठोस होती हैं। तो इस बार बीजेपी को कोई दाव चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक चर्चा और है कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार लाने जा रही है, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। वो तो परसीमन आयोग का गठन 2002 में हो गया था, वो तो ड्यू है परसीमन, और परसीमन होगा और सीटें बढ़ेंगी, ये तो तय है। तो इसमें रिजर्व महिलाओं के लिए होंगी। हाँ, महिलाओं के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। महिला आरक्षण जब भी लोकसभा में आया, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताजी ने कभी भी विरोध नहीं किया। नेताजी की मांग ये होती थी कि उसमें पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोटा किया जाए, क्योंकि इन समाजों की महिलाएं इतनी पिछड़ी होती हैं कि वो सामान्य वर्ग की महिलाओं से मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो हम महिला आरक्षण के सदैव समर्थक रहे हैं, और महिलाओं का सम्मान जितना समाजवादी पार्टी करती है कोई पार्टी नहीं करती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी 6 महिला सांसद चुनी गई हैं, और 6 की 6 उच्च शिक्षित हैं और शानदार नेता हैं। बीजेपी की केवल 1 सांसद चुनी गई है उत्तर प्रदेश से, हेमा मालिनी। उन्हें भी ये कह सकते हैं कि वो अपने बल पे हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं है। वो तो कलाकार हैं, अपने प्रतिभा के बल पे हैं। तो अपनी कला के बल पे हैं कि अच्छी नेता भी हैं? नहीं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो अच्छी हैं, बढ़िया हैं, अच्छी कलाकार हैं। मैं कह रहा हूँ वो अपनी योग्यता की वजह से हैं। बीजेपी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ये सवाल है कि अच्छी सिर्फ कलाकार हैं कि अच्छी सांसद भी आप उन्हें मानते हैं? नहीं, अब सांसद के तौर पर तो मैंने उनको कोई आकलन किया नहीं है। सांसद तो वो इसलिए अच्छी नहीं कही जा सकती कि वो वहाँ लोगों से मिलती नहीं है, मथुरा जाती नहीं है, बहुत कम जाती हैं, तो उसमें मत कहलवाओ आप। जो बस इतना मैंने कह दिया, कलाकार के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो बाल की खाल निकालने ज़रूरी थोड़ी है। अच्छा, संजय निषाद ने एक रैली गोरखपुर में की, उसमें वो रोते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के साथ बहुत गलत इस सरकार में हो रहा है, पीटा जा रहा है, शिक्षा से दूर आरक्षण नहीं मिल रहा। उसके जस्ट बाद आपने महिला जो सभा है समाजवादी पार्टी की, वो रिबू श्रीवास्तव को हटा के जो फूलन देवी की बहन है रुक्मणी देवी निषाद को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये उसी के तहत कोई रणनीति, निषाद समाज के वोट को लेकर कोई रणनीति है इसके लिए?
नहीं, ये तो अदला बदली चलती रहती है राजनीतिक दलों में, उसके कयास लगाए जाते हैं, उसके समीकरण निकाले जाते हैं। जी जी। तो लेकिन ये है कि संजय निषाद बहुत परेशान है, निषाद समाज उन्हीं के साथ रहेगा या फिर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 6 पार्टी हैं जो एक एक 2-2 जिलों की पार्टी हैं और एक एक जाति की पार्टी हैं। इन सारी पार्टियों के साथ बीजेपी ने इतना बुरा किया जो उनके साथ गठबंधन में है कि अभी थोड़े दिन में सारे रोएंगे। अभी निषाद रोए हैं, फिर राजभर रोएंगे, फिर हमारे पड़ोसी रोएंगे। देखो आप, इन्हें सबको रुला देगी बीजेपी। और समाजवादी पार्टी ने इन्हें सम्मान दिया, भागीदारी दी। हमारी वजह से जयंत चौधरी आज राज्यसभा में हैं और उनके 9 विधायक जीते। और अब देखेंगे बीजेपी के साथ वो क्या करेंगे। निषाद जुड़ रहा है पीडीए से? सब जुड़ रहे हैं, जाट भी जुड़ रहे हैं, निषाद भी जुड़ रहे हैं, राजभर भी जुड़ रहे हैं, पटेल भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। कितनी सीटें 27 में? आखिरी सवाल। 350 से ऊपर। 350 से ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग राजकुमार भाटी जी से बातचीत कर रहे थे और ये पहली रैली, इसका आगाज़ पीडीए सामाजिक भाईचारा रैली 29 मार्च को अखिलेश जी को यहाँ आना है। और एक बार पंडाल एक बार घुमा के पूरा दिखा दीजिए। पूरी भव्य तैयारी रैली की हो रही है। आसपास के पूरे दिल्ली एनसीआर के तमाम ज़िलों से, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, शामली, तमाम ज़िलों से यहाँ पे लोग आने हैं। और कैसी रैली रहेगी वो भी आप लोगों को तस्वीर दिखाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।